अच्छा किया बेटा तुमने आकर। काश आने से पहले बता देते तो कुछ अच्छा बना देती तुम्हारे लिए। जी काश मैं पहले ही बता देता अम्मी। ये सब कब से आपके पसंदीदा खाने बन गए? हाँ, लगता है तुम समझ गए। जवाब दो ना लैला। यार तुम कितने साल से ये वो मैं थे उसका क्या नाम था? यही ना? हाँ, एस्पैरागस। वही तुमने फ्राई करना भी सीख लिया है ना? यकीनन ऐसा ही है। जी हाँ, आपसे जो भी एब्रोशाली खाएगी मैं भी वही सब खाऊंगी। कौन? एब्रोशाली बेटा। उसकी वजह? हेल्दी है ये सब, अपना ख्याल रखने में क्या बुराई है? अरे इसमें कोई बुराई नहीं है अम्मी। लेकिन ये आपकी बहू को क्या हुआ? ये क्या करवाया है? तुमने फर्क नोटिस कर लिया? मैंने माइक्रो ब्लेडिंग करवाई है। ये ना पेंट होता है लेकिन नेचुरल टेक्निक है। अच्छी लग रही है ना तुम्हें? देख ली ना तुमने इनकी हरकतें। अम्मी आपको नेचुरल लगता है? आप तो पहले ही बहुत खूबसूरत हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है? समझ ही नहीं आ रहा। उफ बेटा, पहले ही रेहान डांटता रहता है, अब तुम भी शुरू मत हो जाना। तुम दोनों तो पीछे ही पड़ गए हो। मुझे जो अच्छा लगेगा अब मैं वही करूँगी। या अल्लाह तू हम पर रहम करना। एक बात बताऊं मैं आपको, इस कलर के साथ वुजू नहीं है। हाय मैं तो मर गई। क्या वाकई सच कह रहे हो? जी रिसर्च करें, जान लें। लैला तुम तो इस्लाम से खारिज हो गई हो यार। हाय ऐसा ना कहो रेहान, दिल दहल रहा है मेरा। अब मैं क्या करूँगी इसका? आइंदा मैं वजू करके करवाया करूँगी रंग। क्या वाकई हो सकता है? मैं थे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा तुम्हें कैसे पता? टैटू आर्टिस्ट हो क्या तुम? टैटू आर्टिस्ट बनने की जरूरत ही क्या है अम्मी? क्योंकि टैटू जैसा ही है ही, अपनी पीठ पर एक अच्छा सा ड्रैगन टैटू बनवा लें। हाँ हाँ, तो फिर लैला तुम तो रॉक स्टार बन जाओगी एक दिन। रॉक स्टार। हिजाबी स्टाइल आउट, रॉक स्टाइल इन। हाय चुप हो जाओ रेहान, चुप। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या गुनाह कर दिया मैंने? मुझे माफ करना मेरे रब। हलीमा आपा से पूछूं क्या? वक्त ज्यादा हो गया अभी। ऐसा करती हूँ, नूर से पूछती हूँ। नहीं नहीं, कल जाकर देखती हूँ, पता करती हूँ रंग मिट सकता है या नहीं। ठीक है, पहले रिलैक्स हो, सुकून से सोचें। जैसे रोजे के दौरान भूल से कुछ खा लेते हैं ना, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खतरा है, मत करें ऐसा कुछ भी। शाबाश मेरे बेटे, आफरीन। नहीं, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मैं जाके इसे धोती हूँ, शायद थोड़ा रंग निकल आए। ऐसा करो, तुम लोग खाना खाओ, आराम से बैठो, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, जानबूझकर नहीं अच्छे से करवाया तो मैंने। धोइएगा। माफ कर दे या अल्लाह मुझे। मैं आ जाऊं? हॉल में काफी लोग मौजूद हैं, इसलिए वहां नहीं गई मैं। पता चला तुम खाने पे नहीं आई तो मैं भी बाल बाल बचकर सीधा तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ। वो दरअसल मेरा खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। नूर क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? कोई बात हुई है? मैरी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बताओ तो हुआ क्या है? मैंने इल्हामी साहब से बात की। वाकई? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं हुई, मैंने अपना दिल खोल के रख दिया। गलती हुई मुझसे। क्या मतलब, क्या बात हुई तुम्हारी? बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, मैंने क्या कर दिया ये? शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, ईमानदार होना शर्म की बात नहीं है। अच्छा फिर इल्हामी ने क्या कहा? कहा मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, कहा मेरा दिल बंद है। मतलब इल्हामी जो कुछ भी महसूस कर रहा है वो बहुत तकलीफदेह है। वो जिससे मोहब्बत करता था, शादी के लिए जा रहा था और रास्ते में हादसे में अपनी महबूबा खो बैठा और अब तक वो उस हादसे को भूल ही नहीं पाया है। आप क्या समझती हैं इसको? मैं कहती हूँ कि यानी इल्हामी साहब अपनी मोहब्बत के गम में मुब्तला है और अपनी मोहब्बत की खातिर उन्होंने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। मैरी, एक बात मुझे और बहुत अजीब सी लगी। अब जब उन्होंने मुझे साफ साफ हर एक चीज बता दी, लेकिन मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। और दूसरी तरफ ये कि वो इस कदर तकलीफ से गुजर रहे हैं, लगता है मैं उनके दर्द से जुड़ी हुई हूँ, उनके दर्द से मैं तड़प रही हूँ। अरे लड़की, तुम तो मुसीबतों की आदी हो गई हो। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे अपने दुख कम है जो तुम दूसरों का सहारा बन रही हो? समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों कर रही हो ऐसा। मैं तो तुमसे कहूंगी कि दूसरों के मसले छोड़ो, अपने मसले पे ध्यान दो, और यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अरे मैरी,
अगर आप इल्हामी को जान पाती, वो कमाल का साफ दिल, नेक नियत रखने वाला इंसान है। किसी के बारे में भी बिल्कुल बुरा नहीं सोचता वो। मोहब्बत से मेरा भी भरोसा उठ गया। लेकिन इल्हामी में कुछ ऐसा है जो दिल को गरमा देता है, जो अच्छा महसूस करवाता है। और जानती हैं, उन्होंने मेरे ख्यालात ही बदल दिए। उसकी मोहब्बत उसके चेहरे से झलकती है, एक नूर सा चेहरे पे सजा हुआ है। सच कहूं, बहुत अच्छा इंसान है। अरे वाह, तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा ही पागल निकली, बहुत ज्यादा। अम्मी, आप ये दरवाजे पर कान लगा के क्यों खड़ी हैं? खामोश रहो। क्या हुआ? तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। ओह, अम्मी, आप ये नूर के कमरे में कान लगाकर जासूसी क्यों कर रही हैं? करूंगी, वो मेरी बेटी है। तुम बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हुआ क्या है? काश कि अजलान भी यहाँ इस वक्त हमारे साथ होता। उसे देखना किसी नेमत से कम नहीं है। वो तो मेहमान की तरह आता है। अम्मी, साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? मैं अब नूर को अकेले नहीं संभाल सकती हूँ बेटा। कल दफ्तर में उससे बात करना, अपने सामने बिठाकर। मुस्तफा, उससे सीधी तरह से बात करो। क्या फिर से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या? है, इश्क हो गया है नूर को। उस इश्क का इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किससे हुआ है अम्मी? मोहल्ले के इमाम साहब से। तुम बताओ, नूर कोई छोटी बच्ची तो नहीं है? मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है अम्मी। उन्होंने दुआ भी की, काफी अच्छे आदमी लगे वो। ठीक है मुस्तफा, ठीक कह रहे हो। वो दीनदार हैं, अच्छे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, उसके पास काम नहीं है, जानते हो। रूहान का तजर्बा काफी नहीं था। अगर जोड़ न हो तो जिंदगी नहीं चलती। अरे अम्मी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आप फुजुल में खामखा परेशान हो रही हैं। अपने काम से काम रखे, छोड़िए ये सब। मैं उससे बात नहीं करूंगी, तुम उससे बात करोगे। मैं नूर के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी। तुम समझाओगे उसको। मैं मदाखलत नहीं करूंगा और ना ही मैं अजलान को करने दूंगा। पिछली बार देखा था ना आपने कि क्या हुआ, नूर को खिड़की से फेंक दिया गया था। हाँ, वो भी मेरी वजह से। सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि सबकी वजह से। कम से कम इस बार आप नूर को बिल्कुल माफी कर दें प्लीज। चलता हूँ, शब खैर। या अल्लाह, एक रात भी चैन की नींद नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं बहुत थक चुकी हूँ इस सब से। सब के सब अपनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। मैं क्यों गया बाहर, क्यों वापस आया? दिमाग खराब हो गया मेरा। माफ करना, मैं पानी लेकर आता हूँ। यहीं पे ठहरो तुम। अरे रुको मुस्तफा, हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों हो? बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ है। दरअसल मैं अम्मी से बातें कर रहा था। वो नूर पर जोर दे रही हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अम्मी बस बेचैनी में मुब्तला है, उन्हें कुछ सुझा ही नहीं देता। नूर आपा ने ऐसा क्या किया है? मेरी तो कमर भी दर्द कर रही है। मुझे इतना मत बुलवाओ, मेरी हालत वैसी ठीक नहीं है। बताओ क्या हुआ है। हाँ, नूर को शायद इल्हामी साहब पसंद है। देखा, मैंने कहा था ना, पहली बार देखते ही मैंने कह दिया था। और अम्मी के लिए वो बेहतरीन दामाद है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। तो इसमें मसला क्या है? पता नहीं वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। मैं मदाखलत नहीं करूंगा और ना ही तुम करोगी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझ पर कोई यकीन ही नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था कि मामला कुछ और चल रहा है। देख लो, मेरी बात सच्ची होती है हमेशा। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। आओ ना अंदर। बहुत शुक्रिया। हाँ, बस ऐसे ही। तुम इतने अजीब क्यों हो गए हो फराज? वबा फैली हुई है। क्या कह रहे हैं वबा है। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं आ गया हूँ, यहीं हूँ अभी। तुम बिना मतलब के तो मेरे पास कभी नहीं आते। इस बार ऐसे ही हो गया। थोड़ा तुम भी गुजारा कर लो। आज तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो शायद कुछ ज्यादा पी ली है मैंने। तुम तो हमेशा से ही ज्यादा पीते हो, लेकिन आज कुछ अलग लग रहे हो। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा है ना? वो अम्मी वाली बात भी है, मगर बस ये समझ लो कि थका हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो हम अंदर चलें, मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ, सुकून मिलेगा तुम्हें। यही ठीक है, तुम भी यहीं आ जाओ। बस
यहाँ बैठेंगे, ठीक है? ठीक है, क्या पियोगे? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या अच्छी नहीं लग रही मैं? नहीं, बहुत जच रहा है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो दूर क्यों हो रहे हो मुझसे? मगर तुम वो नहीं हो। क्या? क्या मैं थोड़ी देर लेट सकता हूँ? हाँ, लेट जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ ले आती हूँ। या अल्लाह, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या कर रहा हूँ? अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई कि आपका ईशल से एग्रीमेंट हो गया है। ये ईशल कौन है? ईशल असल में जैनब की बहुत करीबी दोस्त है। वो मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे इजमीर की दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है। ओ अच्छा, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। अरे वाह, नायला वापस फॉर्म में आ गई है। ईशल साहिबा ने सीवी के साथ अप्लाई किया था। अब जाहिर है कि सीवी में तो नहीं लिखा था कि वो जैनब साहिबा की दोस्त है। हॉलैंड की जॉब के हवाले से लिखा था उसमें। तो वो इतनी दूर से आई है? बहुत मुबारक हो बाबा। शुक्रिया। हम साथ चलते हैं, तुम भी जगह देख लेना मुस्तफा। अरे ठीक है बाबा। डॉक्टर का फोन आ रहा है। हाय, मुझे घबराहट होने लगी। जी डॉक्टर साहिबा। जी ठीक है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग आज शाम में ही आ जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुस्तफा, अच्छी खबर है ना? हाँ अच्छी खबर है। एक ऐसा डोनर मिला है जिसके मैच होने के इम्कानात काफी हैं। आज जाकर देखना होगा। चलो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी, मेरे दुआ साहब जवाब दे गए। मेरा भी यही हाल है। लगता है अभी सबकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस वक्त तो घर में ईद जैसा सभा होना चाहिए ना मरियम साहिबा? बिल्कुल, मेरी ऐसा ही होना चाहिए। हम कब जा रहे हैं? मैं भी चलूंगी साथ। रुको बेटी, तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं हुए, हम चले जाएंगे। अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, एक एक करके हमारी परेशानियाँ दूर करना। बस करो। ये सब कुछ हमारी नेकियों का सिला है, समझ गए आप लोग? तुम्हारे लिए तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे ये मैच हो जाए और जल्द अज जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। इंशाल्लाह मैरी। ये लीजिए जैनब साहिबा। थैंक्स सवेरा। सवेरा, जरा ये हीटर कम कर दीजिए, बहुत गर्मी लग रही है। तबीयत घबरा सी रही है मेरी। जैनब साहिबा, पहले ही कम है। मौसम इतना ठंडा नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं चलाया। मुझे तो बिल्कुल कम नहीं लग रहा। रात भी गर्मी की वजह से नहीं सो सकी। जरा दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। बेटा, हम ठिठर जाएंगे। मम्मी, बस थोड़ी सी हवा आ जाए। वैसे भी ये घर इतना गर्म क्यों रहता है सवेरा? घर तो गर्म नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर आग जल रही है। कसम से हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं जल रही हूँ, बिल्कुल दहक रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी, इस एज में क्या हो गया है आपको? हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं। उम्र बढ़ती है तो ऐसा होता है। कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। अल्लाह करे तो मैं मुश्किल ना हो। मुझे याद है आपने तो हमारी जान निकाल दी थी उस जमाने में।
लो जी, अब ये भी मुझ पे चढ़ गई। मैंने क्या किया था तुम लोगों के साथ? मम्मी मैं क्यों चढ़ूंगी? बस इस वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चिड़चिड़ी हो रही हूँ मैं। ऐसा ही होता है जैनब साहिबा। वैसे भी इस मामले में बेटियां माओ पर ही जाती हैं। मेरा ख्याल है तुम डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट वगैरह करवा लो, हमें भी पता चल जाए असल बात क्या है। हाँ दिखा लूंगी। वैसे कल रात से बेंगू का बहुत ख्याल आ रहा था मुझे। मैंने उससे कहा था कि मुझसे खबर का इंतजार करे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। कल रात मुझे बहुत स्ट्रेस था। अब क्या करने का सोचा है? उमर से मिलने का सोचा है, उससे भी एक राय ले लूं, उसके बाद ही देखूंगी क्या करना चाहिए। कल रात उमर हमारे रेस्टोरेंट में था। जानती हूँ। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग फराज। बताओ रात कहाँ गुजारी? कहीं खास नहीं, एक दोस्त से मिलने गया था मैं। बस काफी अरसे बाद बस मुलाकात हुई तो मैं वहीं रुक गया। ये तो अच्छा किया बेटा। क्या अच्छा किया बेटा? अम्मी ये आप ही कह रही है ना? आप तो इन बातों पर मेरी जिंदगी अजीरन करके रख देती थी। अब ये क्या नया वर्जन है आपका मेरी प्यारी अम्मी? बेटा घूमना फिरना तो होना ही चाहिए, अभी तुम दोनों जवान हो। इंसान हद में रहे तो इसमें क्या बुराई है? मेरी माँ के जिस्म से बाहर आ जाओ है बदरू। फराज नहीं नहीं, ये जुमले आपके हो ही नहीं सकते। नुमान भाई नोट कर लो, आगे काम आएंगे। मैं तो वैसे भी ये घूमना फिरना छोड़ चुका हूँ, किनारा कशी कर ली है। ऐसा नहीं होता फराज, किसी दिन नुमान को भी बाहर ले जाओ अपने साथ, इसी बहाने इसका भी दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर घुमा लाऊंगा। मैं जरा नहा धो लूं। You guys enjoy your breakfast. मैंने तो भाई अब तौबा कर ली है, इस बात पर कभी नाराज नहीं होंगी कि ये घूमता फिरता है। और इस तब्दीली की वजह? सुनकर यकीन नहीं आएगा, ये नूर पर फिदा हो गया है नुमान। अरे नहीं, मैंने पूछा था इससे, कहता है मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मुझे भी यही लगता था, मगर कुछ तो गड़बड़ है। जरूर नूर की माँ ने कोई जादू टोना करवा दिया होगा, पढ़ पढ़ा कर फूंक मार दी है लड़के पे। उन लोगों से तो कोई भी तवक्को की जा सकती है, हमारी जिंदगी वैसे ही खराब कर दी है। सच कह रहे हो बिल्कुल। ये लो मेरी जान। बताओ अपना फैसला क्या तय किया तुमने? किस बात का फैसला? वो तुम्हारे दोस्त की सालगिरह थी ना, तुम जाने वाली थी, तो तुम नहीं जा रही हो क्या? कहा तो था कि ड्रॉप कर दूंगा मैं तुम्हें, और जवेरिया का ख्याल मैं रख लूंगा यहाँ पर। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं जा रही वहाँ पर। अगर जवेरिया को लेकर जाना चाह रहे हो तो इकट्ठे ही चलते। वाकई में? तुमसे मैंने इसलिए नहीं कहा था कि तुम वहाँ जाओगी तो कहीं घर का माहौल देखकर घबरा ना जाओ। नायला की हालत सबके सामने, नहीं गए तो भी बुरा लगेगा उसे। ठीक है मेरी जान, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तो वैसे भी तैयार हूँ, बस ये समेट लो फिर चलते हैं हम। ठीक है मेरी जान। तो मेरी बेटी अपनी नानी के घर जा रही है? हाँ चलो मैं जरा इसको छोड़ कर आता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाह। जल्दी से खत्म कर लो। हाँ ये तो वाकई चेंज हो गया है बहुत। देखती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। ये क्या कर रही हूँ मैं? तैयार हो गई हैं आप? देर हो रही है। इतनी फिक्र इसलिए कर रही हो कि मैं ठीक हो जाऊं, या इसलिए कि जान छूट जाए तुम्हारी? जाहिर है इसीलिए कि आप ठीक हो जाए। दूसरा ख्याल तो मेरे दिल में आया ही नहीं। इतनी भी संग दिल नहीं हूँ। फिर भी डरती हूँ कि ठीक हो जाने के बाद कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र ना कीजिए। आपके लिए घर लेंगे, उसको सेट करने में मदद करूंगी, अच्छी सी नौकरी भी ढूंढेंगे।
हाँ, हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकती, मगर मैं किनारा भी नहीं करूंगी। इत्मीनान रखिए आप। शुक्रिया, मैं तैयार हूँ। जुलकर इंतजार कर रहा है। हाँ जुलकर। जी अम्मी। ऐसा करो कि पहले इन दोनों को छोड़ दो, फिर वापसी में हलीमा आपा को भी ले आना। उन्होंने फोन किया था, वो आ रही ठीक है अम्मी, ले आऊंगा। मोहल्ले में खैर के काम कैसे चल रहे हैं जुलकर? कल नूर के साथ तुम भी मस्जिद गए थे ना? अम्मी अल्लाह का शुक्र है, 30 घरों में राशन बांट दिया है। अल्लाह का शुक्र है। और इमाम साहब वो तो आते जाते हैं ना? अब ज्यादा नजर नहीं आ रहे अम्मी, खैर हो इंशाल्लाह। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। हाँ हाँ। हम आ गए। हाँ। चलो बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह वापसी पे खुशखबरी लेते आना। इंशाल्लाह। मैं नवाफिल अदा करूंगी, उसे मेरा अल्लाह जरूर कबूल करेगा। अल्लाह राजी हो आपसे। आमीन। शुक्रिया अम्मी। बेटी, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी अम्मी के लिए सलामत रखे और तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे लिए। आमीन। चले चलते हैं। हाँ चलो। चलो अल्लाह अब हाफिज़, ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अच्छा मैं जा रही हूँ। ध्यान रखना अपना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे क्या हो गया दुआ, तुम्हारा शौहर चला गया, अब तो मूड सही कर लो। कुछ नहीं, बस खो गई थी। मुझे तो लगता है तुम्हारे शौहर को तहजीब का टीका लग गया है, ना कोई शक ना कोई जलन। कमाल है वैसे। हम ठीक है, अब इज़लान काफी बदल गया है। तो फिर तुम्हें मेरी सालगिरह पर भी आना होगा। नहीं, वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन इज़लान की वजह से नहीं, घर पे एक छोटा सा इवेंट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक चलो है, आ जाओ। चलो चले, आ जाओ।